हमारी जो मोहल्ला है हमारा, वो उसमें किसी को एजुकेशन पे किसी को फोकस नहीं है। लाइक बड़े मेरे से भी छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो काम करने जाते हैं। और ये बच्चा गगन जो है ये गोडाउन में सिलेंडर उठाने का काम करते हैं। गोडाउन से मतलब जो ट्रक आते हैं वहाँ से सिलेंडर्स को खिलाते हैं, फिर वहाँ से गोडाउन के अंदर रखते हैं, फिर वहाँ से एम्प्टी सिलेंडर्स निकालते हैं, फिर वो उस ट्रक में फिर फिल्ड करते हैं। कितना सिलेंडर एक दिन में उठाते हो? 250 मिनिमम में, मिनिमम 250 सिलेंडर। मैक्सिमम 550 की आ जाती है कभी। तो आप क्यों करते थे? तो वो कभी नहीं आते थे तो मेरे को या भैया को उनमें से किसी को जाना पड़ता था। दिहाड़ी मजदूरी है, दिन का पैसा मिल जाता है, एक दिन का काम करने का ऐसा होता है। एक दिन का कितना कमा सकते हैं इसमें आप? 350 400, और छोटा है तो 200। और इसी चक्कर में फिर DPP जो होती हैं वो करने की हिम्मत बचती नहीं थी। फिर नहीं, आप कितना सिलेंडर उठाते थे दिन में? मिनिमम 250 300 250 सिलेंडर एक दिन में? सिलेंडर आते। ये फ़ोन तुम हमें दे जाना, ये मुझे दे जाना, मैं अपने वहाँ लगाऊंगा इसको गोल्ड प्ले बटन के बगल में। अब यहाँ से आपके भाई कोई सिलेंडर नहीं उठाना। मैं 4 लाख रुपीज़ की तुमको स्कॉलरशिप दूंगा, उसके बदले तुम्हें मेरे साथ काम करना है, काम करो, वरना मेरी तरफ से स्कॉलरशिप समझ के रख लेना। ये इसके लिए मोबाइल गिफ्ट है, ये लेके आया हूँ। अनबॉक्स करो ना मोबाइल अपना। कि मैं कुछ कर रहा हूँ ये मुझे तब लगता है जब गगन जैसा कोई बच्चा आता है और IIT निकालता है, तब मुझे लगता है ये मेरे ऑल इंडिया रैंक 1 असली है। जय हिंद, मेरा नाम है अलक पांडे और आज मेरे साथ हैं IIT JEE 2024 एडवांस्ड के टॉपर गगन, जिन्होंने IIT एडवांस 2024 में 5286 रैंक हासिल की और IIT BHU में इन्होंने अभी एडमिशन ले लिया है और IIT BHU के अंदर ECE ब्रांच जी सर इन्होंने ली है, वहाँ पे ये IITian बन चुके हैं। गगन आते हैं तहसील अतरौली अलीगढ़ से और गगन की कहानी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग, बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग है। ऐसी कठिन परिस्थितियों में लड़ झगड़ कर IIT में सेलेक्ट हुए। इनसे हमारी जान पहचान ऐसे हुई कि ये फिज़िक्स वाला के IIT की तैयारी कराने वाले बैच, क्लास 11th में जब हम IIT की तैयारी कराते हैं तो उस बैच का नाम अर्जुना JEE होता है। ऑनलाइन बैच होता है जिससे इन्होंने पढ़ाई की थी, कुछ 4-4.5 हज़ार रुपये का वो बैच होता है साल भर का। इसके बाद इन्होंने क्लास 12th में भी IIT की तैयारी, फिज़िक्स वाला के एक ऑनलाइन बैच लक्ष्य JEE बैच, IIT JEE की तैयारी का बैच होता है, वो भी 4-4.5 हज़ार का साल भर का बैच होता है, उससे ऑनलाइन तैयारी की। इसके बाद इन्होंने 1 साल और तैयारी की, ड्रॉप लिया और तब भी फिज़िक्स वाला का ही एक ऑनलाइन बैच ड्रॉपर का होता है, प्रयास JEE बैच, वो भी इन्होंने लिया और अंत में ये अभी IIT पहुँच रहे हैं इस समय। सबसे पहले गगन, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है सर मेरे को। ये मतलब जब मैं 11th स्टार्ट किया था मैं, तब मेरे को लगा नहीं था कि मैं आपसे मिल पाऊँगा। पहली बात तो मेरे को ये था कि रैंक लानी है अच्छी, प्लस था कि आपसे भी मिलना है, राइट। तो वो आज मेरा सपना पूरा हो रहा है, तो उसके लिए बहुत बढ़िया मेरे को फील हो रहा है। और मतलब कुछ दिन पहले मेरे दोस्त बोल भी रहे थे कि तेरे को मतलब कॉल नहीं आया क्या वहाँ से फिज़िक्स वाला से, क्योंकि वो भी यहीं से पढ़े हुए हैं, उनमें से सिलेक्शन हुआ नहीं किसी का, तो बोल रहे तेरा हो गया तो क्या तेरे को कॉल आई। तो मैंने मतलब मेरे को भी एक्सपेक्ट नहीं था, क्योंकि यहाँ पे 3000 2000 यहाँ तक बुलाते हैं। मैंने कहा नहीं यार, मेरे को तो नहीं बुलाएंगे, 5000 है मेरी, इतने पे कहाँ बुलाएंगे। तो लाइक अंकित सर ने जब कॉल किया मेरे को, तो मेरे साथ एक मेरे दोस्त ने प्रैंक किया था, तो मेरे को लगा ये भी उसी ने प्रैंक किया शायद। क्या प्रैंक किया था? मेरा दोस्त था एक, तो उसने मतलब व्हाट्सएप पे लिखा था आपका जो लोगो है वो लगा लिया था अपने, नया नंबर लिया था उसने, तो वो लगा के उसने मेरे पास मैसेज किया था कि हेलो गगन, वी आर इनवाइटिंग यू फॉर द पॉडकास्ट विद अलक सर। तो मैंने कहा वाह। तो मैंने कहा सर कैसे अप्लाई करना पड़ेगा ये। तो उसने मतलब पूरा ऐसे करके प्रैंक किया मेरे साथ। फिर उसने बोल भी दिया था कि अलीगढ़ वाले ऑफिस आना है, तो मैं रेडी भी था बिल्कुल। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अलग सर अलीगढ़ क्यों आएंगे, वो तो नोएडा में रहते हैं, मतलब वहाँ से वहीं पे रहते हैं। तो फिर मेरे को थोड़ा लगने लगा। फिर मैंने कॉल किया उस नंबर पे, तो उसने उठाया नहीं कॉल। मैंने काफ़ी कॉल किया, मैंने कहा मैं नहीं कर रहा, क्योंकि पता पड़े कि मैं अलीगढ़ पहुँचा हूँ फिर कॉल ही ना उठाए वो। तो इसलिए मतलब अंकित सर ने जब किया, मैंने उनसे कंफर्म भी किया था कि सर कंफर्म करा दीजिए। तो उन्होंने फ़ोटो वगैरह भेजे थे कि देखिए, मतलब पॉडकास्ट के फ़ोटो वगैरह भेजे थे। तो मेरे को जब कंफर्म हुआ, मैंने कहा ठीक है सर, क्या पता मैं नोएडा आ जाता फिर तुम्हें लगा ये स्कैम ना हो जाए मेरे साथ। हाँ। नकली वाले हैं कि असली वाले? कैसे कंफर्म हुआ, क्या फ़ोटो मिली? उन्होंने मतलब पॉडकास्ट चल रहा था, तो अच्छा, उसी की लाइव शॉर्ट थोड़ी सी पॉडकास्ट। वीडियो भेज दी थी मेरे पास, तो मैंने भरोसा हुआ कंफर्म फिर करने के आपको? लिए। हाँ।
आपका जन्म कहाँ पे हुआ है गगन? आपके परिवार में कौन कौन है और माता पिता क्या व्यवसाय करते हैं? मेरा अतरौली में ही जन्म हुआ है और मेरे घर में 6 मेंबर्स हैं और फादर गोडाउन कीपर हैं, गैस एजेंसी जो होती है सिलेंडर्स की, वहाँ पे गोडाउन कीपर हैं, प्लस वहाँ पे जो ट्रक वगैरह आते हैं उनका लेबरिंग का भी काम करते हैं। तो लाइक जो गोडाउन कीपिंग है उसकी अलग सैलरी मिलती है और जो लेबरिंग का काम है उसका पर डे मिलता है। गोडाउन कीपिंग मतलब हाउस कीपिंग, जैसे उसको हाँ हाँ संभालना। हाँ, उसका जो भी मैनेजमेंट होता है, लाइक कितने मतलब पर्चियाँ वगैरह होती हैं ना सिलेंडर्स की, सिलेंडर्स जो लेके जाते हैं कस्टमर्स, उनकी पर्चियाँ देके जाते हैं, तो वो सब काउंट करके देना, फिर नहीं, मतलब हम लोग को पूरा इतना दिन डिटेल में नहीं पता कैसे पर्चियाँ क्यों देते हैं। नहीं मतलब कंफर्मेशन के लिए, मतलब ऑफिस से पर्ची कटती है तो वो मतलब जब पापा मतलब ट्रक से खलाते हैं खलाते सिलेंडर, हैं। हाँ खलाने का मतलब मतलब उनको सिलेंडर्स को ऊपर से फेंकते हैं वो नीचे, उसको ऐसे? सिलेंडर नहीं, सिलेंडर को उठाते हैं फिर फेंकते हैं, तो फेंकने से, ज़्यादा दूर हो जाता है तो रोल करके लाते हैं फिर तो वहाँ फेंकने से फट नहीं जाएगा? डर नहीं नहीं लगता? नहीं फटता नहीं है, नहीं। फिर वहाँ से एक और जो होते हैं वो उसे अच्छा, ऐसे रोल पकड़ के करते ऐसे, हैं। तो कोई कैच हाँ। करता होगा क्या नीचे? नहीं 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 नीचे डाल देते हैं वो, नीचे वो जो होता है चमड़ा जो होता है वो बिछा रहता है, तो अच्छा अच्छा। उससे कोई दिक्कत नहीं होती। फिर वहाँ से रोल करते हुए इसको ले उठा जाते के हैं। फेंकने को खलाना बोलते हैं। हाँ 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 हाँ। तो उसे फिर रोल करके अंदर गोडाउन के अंदर डालना पड़ता है, फिर वहाँ फिर खड़ा करना पड़ता है उन सभी सिलेंडर्स को। फिर आप empty- गए हो कभी? हाँ हाँ गए कब? इसलिए बचपन में किया? नहीं अभी 11th-12th में मैं देखा है जाता आपने था, होते हाँ हुए? किया भी है तो। आप भी किए हो? तो आप क्यों करते थे? लाइक 11th में जब ऑनलाइन हो गया था सब कुछ, तो वहाँ पे मतलब 4 लोग खलाते हैं, खलाते 4 हैं। लोग खलाते हैं प्लस एम्प्टी सिलेंडर्स उसमें भरते हैं, भरे हुए आते हैं उसमें तो वो खलाते हैं और एम्प्टी सिलेंडर्स भरते हैं उसमें। तो वहाँ पे 4 लोग खलाते हैं, अब उनमें से कभी 3 हो जाते थे, है ना, तो मतलब कोई ड्रिंक कर लेता था वहाँ पे, एक ऐसे थे, तो वो कभी नहीं आते थे, तो मेरे को या भैया को उनमें से किसी को जाना पड़ता था, या दोनों ही जाया करते थे कभी अगर दिहाड़ी ट्रक बड़ा मजदूरी है, दिन का पैसा मिल जाता है, एक दिन का काम करने का, ऐसा होता है। तो इसलिए आपने जाना पैसे वैसे पड़ता। कमाए अपने खुद से काम करके? हाँ मतलब पापा दे दिया करते थे, वो अपने भी दे दिया करते थे जिस दिन एक दिन हम का जाते कितना थे। कमा सकते हैं इसमें आप? एक दिन का मतलब ट्रक की कैपेसिटी के ऊपर होता है, अगर बड़ा है तो 350-400 और छोटा है तो 200। तो आपने 300-400 रुपये कमाए हैं पर दिन के वहाँ? उसके बाद पढ़ाई वढ़ाई कर पाते थे? थक जाते होगे? हाँ वो थक जाता सिलेंडर था तो रोल करने में ही हालत खराब हो जाता है। वही पेन करती थी पूरी बॉडी, फिर हाँ। मतलब फिर घर पे आके पढ़ तो पाता नहीं, मतलब नोट्स वगैरह नहीं लिखे जाते थे मेरे से, मैं वीडियो देख लेता था, जो हाँ, दर्द वीडियो करता अपलोड था। होती थी तो वो क्योंकि पकड़ के देखनी होती थी बस, तो मैं कैसे भी करके अपनी आंखों को खोल लेता था और देखता रहता था, तो समझ में आ जाता था उतना, बस नोट्स नहीं बना पाता था, वो मैं अगले दिन फिर किया करता था। और इसी चक्कर में फिर डीपीपी जो होती हैं वो करने की हिम्मत बचती नहीं थी, फिर डीपीपी कर लूँ या टेस्ट भी कोई दे लूँ, तो वो सब मैंने फिर किया नहीं था इतने ज़्यादा, जो वीडियोस थी वो देख ली थी, और एक्स्ट्रा सेशंस भी लाइक राजवंश सर ने काफ़ी दिए थे, उसमें से आधे या थोड़े बहुत हो पाए थे, वो भी ज़्यादा हो नहीं पाए थे। हम लोग तो एक सिलेंडर बाहर से अंदर ऐसे घुमा घुमा के लाते हैं, लास्ट में फिर ऐसे रखते हैं, उसमें हालत खराब हो जाता है। नहीं आप वहाँ कितना सिलेंडर उठाते थे दिन में? वहाँ पे मिनिमम 250-300 250 सिलेंडर एक दिन में? सिलेंडर आते हैं एक ट्रक में। अच्छा, तो आपको तो कितने मिलते? 50-50 आप उठाते थे? नहीं मतलब सारे सिलेंडर जो पापा ऊपर से डालते थे, सारे सिलेंडर्स जो होते हैं वो नीचे फिर आप डालते उसको थे, रोल करके फिर हम ले रोल करके लाइक पैरों से, कभी कभी हाँ, हाथों से, हाँ, हाँ। तो वैसे करके रोल करके ले जाते थे गोडाउन के अंदर, फिर वहाँ खड़े करके रखते थे, ऐसे करके काम। ये गोडाउन इस तरह के जो सिलेंडर वाले हैं, इसमें तो सेफ्टी का भी बहुत मेजर होना होता होगा, काहे कि नहीं हाँ हाँ मतलब चेक करते रहते हैं वो, अगर कहीं से मतलब स्मेल आती है तो सिलेंडर को अलग कर देते हैं, वो पापा और उनको नॉलेज है, मेरे को उतनी नहीं है, तो वो उन्हें स्मेल आती है तो वो अलग कर देते हैं उस सिलेंडर को, तो फिर लाइक उसी में वापस चला जाता है। आपने छोटे से पापा को एक कम करते हुए देखा है कि पहले पापा कुछ और करते थे? नहीं छोटे से ही देखा नहीं, इसलिए आपने काफ़ी हेल्प कराई है मेरी। नहीं तो हम तो इन जनरल काम कर रहे हैं, पर घर पे पढ़ाई लिखाई का माहौल है, मैं देख रहा हूँ चारों बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। ये किसकी वजह से है? किसका ज़्यादा फोकस था पढ़ाई पे? इस पे बेसिकली हमारे एक भैया हैं, बबलू भैया हैं, है ना, तो वो मतलब हमारी जो मोहल्ला है हमारा, वो उसमें किसी को एजुकेशन पे किसी को फोकस नहीं है, लाइक बड़े मेरे से भी छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो काम करने जाते हैं। थोड़ा मोहल्ला बताओ मोहल्ला कैसा ऐसे है? ही है, हाँ, तो इसलिए जो मेरे भैया हैं बबलू भैया, आप इसी मोहल्ले में पैदा हुए थे? यहीं रहे हो यहीं पूरे हैं, जीवन? हाँ। हाँ, थोड़ा मोहल्ला बताओ किस तरह का है? मोहल्ला ऐसा है कि मतलब
भैंस वगैरह जो है ना वो वहाँ पे पाली जाती हैं। तो मतलब थोड़ा बहुत गांव का टच है, थोड़ा बहुत शहर का टच है, ऐसा कंप्लीटली गांव नहीं बोल सकते, थोड़ा बहुत शहर का भी टच है उसमें। बहुत डेवलप नहीं बहुत है आपके, डेवलप शहर जैसा भी नहीं शहर दिखता। जैसा भी नहीं है। हाँ। कोई भैंस पालने का काम कर रहा है, हाँ, पशुपालन, और क्या कर रहे हैं लोग? और लाइक मेरी गली में तो सभी भैंस वाले हैं, अच्छा। और कोई दुकान चलाता है अपनी, हाँ। कोई लाइक बाहर कहाँ काम करने के लिए चला जाता है। दुबई? नहीं नहीं नहीं, ऐसे लाइक वो जो होती है शादी वगैरह जो होती है, टेंट वगैरह? हाँ उनमें काम करने के लिए चले जाते हैं। हाँ। तो ऐसे करके सभी से पर आपके करते घर हैं। में पूरा अलग एकदम सब पढ़ हाँ, गए हाँ, हैं, हाँ, हाँ। कैसे? वही अब पापा ने मतलब मैनेज किया है सारी चीज़ें, मतलब एजुकेशन के लिए वो कभी मना नहीं किया करते थे। पापा खुद, मम्मी और पापा खुद कितने एजुकेटेड हैं? मम्मी 8 तक है, हाँ। पापा शायद 10 तक है। तो यार, हाँ, आप लोग को यार अच्छा पढ़ा ले गए यार घर वाले बहुत। हाँ क्योंकि पापा को तो मतलब उन्हें उतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने दिया, इसके लिए बहुत मैं बोलना चाहूँगा। तो आप तो अपने पूरे मोहल्ले में अलग कहानी बन गए होगे भी, IIT निकाल ली हो तो। हाँ मतलब किसी को पता तो है नहीं IIT क्या है, IIT से ही वो कन्फ्यूजन होता रहता है उन्हें, इसलिए फिर ज़्यादा बताता नहीं हूँ मैं किसी को, क्योंकि किसी को पता नहीं फिर क्या फ़ायदा। स्कूल के दोस्तों को तो हाँ, IIT समझ में आता होगा। वहीं से मेरे को मालूम पड़ा था। हाँ। वहीं के एक दोस्त ने बोला था कि ऐसे अर्जुना बैच निकला है, वहाँ से लेना है कि नहीं। तो मतलब फिर उसमें भी काफ़ी सोचा था हम लोगों ने, मैंने और घर पे सोचा था कि लेना चाहिए कि नहीं, क्योंकि 10th तक मैंने कोचिंग ऑफलाइन भी नहीं कहीं कहीं की नहीं थी। 10th तक मैं ऐसे ही पढ़ता रहा था, और स्कूल में भी काफ़ी बेटर किया था, टॉपर था मैं भी। टॉपर थे स्कूल में अपने? तो इसलिए मेरे को लगा कि 11th में भी नहीं करूँगा मैं कहीं पे। क्या था आपका, यूपी बोर्ड था कि CBSE? CBSE बोर्ड से? तो मेरे को लगा था कि हम 10th तक तो कर ही लिया है ऐसी सेल्फ स्टडी, तो 11th में भी नहीं करता हूँ। लेकिन फिर मेरे को लगा कि ले लेना चाहिए बैच स्कूलिंग के लिए, तो मैंने लिया स्कूलिंग के लिए था। अर्जुना JEE बैच आपने स्कूलिंग के लिए लिया? बेटर करने के लिए लिया। कहाँ से पता चला था, कैसे पता चला? मेरे एक दोस्त, मुझे दो चीज़ें जाननी है। पहला, कब सोचा कि IIT की तैयारी करनी है? दूसरा, कब सोचा कि चलो बैच खरीदते हैं? मेरे को एक मतलब जो होता है ना अप्रैल मई का टाइम, 11th वाला? हाँ। तो उस टाइम पे मेरे एक दोस्त ने कॉल किया था मेरे को, ये ऐसे ऐसे अर्जुना का बैच है, तो वो उसमें मतलब 11th पूरी कंप्लीट पढ़ाई जाएगी, मतलब सिर्फ 4,000 का ले लेते हैं। मैंने कहा तेरे को 4,000 होंगे, मैं तो मेरे को तो सोचना पड़ेगा थोड़ा, है ना। तो उसने तुरंत ले लिया था। मैं जब मतलब होती है ना रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट, यहाँ तक कर सकते हैं, तो मैं लास्ट डेट तक सोचता रहा था मैंने लेना चाहिए कि नहीं। फिर मेरे को लगा मेरे दोस्त आगे बढ़ जाएंगे मेरे से, तो मेरे को लेना चाहिए, तो मैंने स्कूलिंग के लिए तब लिया था। फिर लाइक 11th जब चलती रही तो मिड तक मतलब मेरे को समझ बैच लिया, सोचे कि स्कूल का पढ़ेंगे? स्कूल का पढ़ेंगे। फोन कब मिला तुमको? हाँ मतलब भैया पे था, जो पापा को पाया हुआ था। पाया था, कहीं मिल गया था, रोड पे पड़ा हुआ, क्योंकि पापा शाम को आते हैं ना वहाँ से, गैस एजेंसी से शाम को आते हैं, और दिन मतलब रात भर वो वहीं रहते हैं, दिन में भी वहीं रहते हैं। तो रात में जब आते हैं तो उन्हें मिल गया था, जब साइकिल पे आते हैं ना, तो उस टाइम मिल गया था वो फ़ोन, तो वो भैया के लिए दिया था। देखिए आपकी भी गलती नहीं, आप तो IIT जा रहे हो, आप तो समझदार हो रहे हो, आपका तो सिचुएशन ही ऐसा था कि वही फ़ोन ले लिया, ऐसे ले नहीं सकते आप। फिर 12th में बड़ा फ़ोन किसी का पता नहीं, उससे किसने क्राइम कर रखा हो, क्या कर रखा हो, नहीं फिर दिक्कतें होती हैं। कोई नहीं, आपका गलती नहीं है जहाँ से आप आते हो। 12th तो एक फ़ोन पापा के पास वो था? पापा के पास नहीं है, पापा के पास तो कीपैड वाला ही है, मतलब पापा को जो पाया था एक ही था फ़ोन। अरे तो एकदम इसमें कुछ दिखता है? हाँ, इसका बटन टन कहाँ है भाई? बटन इसका वो टूट गया है, वो पेन से। ये किसका फ़ोन है? इसमें पढ़ते थे? पाया था। हाँ इसी में। ऑफ है क्या ये भी? ऑफ नहीं, मतलब वो पेन से खुलता है। खोलो। पेन नहीं है मेरे। पेन दो भाई, किसी के पास है? इसमें लेक्चर कैसे देखते होंगे, मुझे ये देखना है। लेक्चर बस इतनी डिस्प्ले में दिख जाता था। बताओ। इसका ये ब्लू पार्ट है, इसी खुल तो गया, पर ये तो स्क्रीन की ख़राब है। हाँ ये अभी पानी चला गया था इसमें, तो इसलिए हो गया, लाइनिंग्स आ गई थी तभी इसमें। इसको चलाओगे कैसे इस फ़ोन को? तुम इस फ़ोन से पढ़ते थे? सच बता रहे हो एकदम? सच में। तो PW मैंने इससे यार इसमें तो कुछ नहीं दिख रहा है। पहले सही था क्या थोड़ा? सही था, हाँ बिल्कुल सही था पहले। ये तो ख़त्म हो गया। अभी इसकी डिस्प्ले ख़राब हो गई है, तो इसका स्पीकर चलता भी है? चलता है हाँ। क्या बात है भाई, ये पाया वाला फ़ोन था? पाया वाला है। ऐसे तुम सेलेक्ट हो गए। शुक्रगुजार हो इस इंसान का जिसने फ़ोन छोड़ दिया अपना। पापा को एक्चुअली 3 फ़ोन पाए। लो एंड डिवाइसेस पे फिजिक्स वाला का ऐप चलता कैसा है? दिक्कत करता है? चल जाता है, चल जाता है हाँ।
क्योंकि इसमें स्पेस भर जाता है तब दिक्कत करता है। मैं स्पेस भरता नहीं था मैं इसमें, सिर्फ फिजिक्स वाला ऐप जो होता था वो करता था और उसके नोट्स वगैरह जितने भी आते हैं बस वही। तो दोस्त ने तुमको बोला कि ले लो, स्कूल की पढ़ाई करेंगे इससे? हाँ हाँ हाँ, तो फिर उसी से फिर स्कूल की पढ़ाई शुरू की? स्कूल की पढ़ाई की। अचानक से ऐसा नहीं लगा कि पढ़ाई का लेवल बहुत ज्यादा है? बहुत ज़्यादा लगा क्योंकि सिलेबस काफ़ी वास्ट था, हाँ। है ना। तो मेरे को 11वीं के मिड तक मेरे को समझ आ गया कि ये मतलब काफ़ी पढ़ा रहे हैं ये। फिर स्कूल भी स्टार्ट हो गए थे, तो मेरे को लगा कि मतलब ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, तो अब मैं पढ़ लेता था सारा। फिर भी मैंने कहा पढ़ा मेरे से मतलब पढ़ा जा रहा है तो कहीं ना कहीं जेई की भी कर लेता हूँ इसके साथ साथ। तो जब से मेरा मन लगा कि जेई की भी करनी चाहिए। नॉलेज नहीं थी आईटी की। कैसे पे किया था? यूपीआई से? नहीं, मेरे पास हमारे घर में कोई ऑनलाइन चलाता नहीं है, ऑनलाइन तो पेमेंट नहीं करता घर में तो कोई? मेरा दोस्त है, हाँ। उससे जाके कराया था मैंने। उसमें भी एक दिक्कत आई थी। क्या? जैसे अर्जुना जेई का था ना, तो वो सिलेक्ट करके मैंने दिया था उसे, गलती से नीट का हो गया। अर्जुना नीट सिलेक्ट करके मैंने उसे दे दिया कि ले पे कर दे। उसने पे भी कर दिया। फिर वो आके बोलता है कि यार ये तो अर्जुना नीट हो गया। अब तू नीट की तैयारी कर ले। मेरे को सॉरी यार, तू नीट की तैयारी कर ले, डॉक्टर नहीं बन जा। मेरे को बहुत डरने लगने लगा। घर से बड़ी मुश्किल से पैसे निकले हाँ, होंगे। हाँ, वही मैंने कहा पापा ने अपनी पूरी सैलरी दे दी इसमें। उस वक्त कितने का बैच? 4 साढ़े 4 हजार? 4,000 का। 4,000 का? 4,000 का। तो मैं घर पे गया, फिर मैंने बताया मैंने सिर्फ दीदी को बताया था, फिर दीदी ने सबको बताया। तो लाइक 5 दिन बाद लाइव स्टार्ट होने वाली थी क्लासेस। 5 दिन बाद स्टार्ट होने वाली थी उस डेट के बाद। तुम्हें लग रहा है पैसा खराब हो गया? हाँ, मेरे को लगा पैसा खराब हो गया, अब क्या। तो 5 दिन तक मैं ऐसे ही पढ़ा रहता था, कुछ नहीं करता था मैं। फिर एक दिन मेरे को ख्याल आया कि मतलब लास्ट डे, तो मेरे को लगा कि यार अब कुछ होने वाला नहीं है, अब तो इस स्कूल में ही स्ट्रीम चेंज करा लेता हूँ, पीसी भी करा लेता हूँ। अच्छा, डॉक्टर बनूंगा अब। फिर मैंने सोचा यार नीट ही देख लेंगे, अब 4,000 वेस्ट हो जाएंगे अपने, इसलिए फिर मैंने नीट की सोचा था। लेकिन फिर करने सोचा था? हाँ, लेकिन फिर मतलब दोस्त है वही बोल रहा था कि ईमेल डाल तू इस पे, और क्वेरी का ऑप्शन आता था ऐप पे, तो उस पे क्वेरी भेजता था मैं। तो जब लाइव स्टार्ट हुई थी क्लासेस, तो उस टाइम फिर रिप्लाई आ गया था ईमेल का, ब्रांच चेंज के, वो बैच चेंज के लिए। तो मैंने अर्जुना नीट से जेई का नीट ये कर देते हैं अपने यहाँ। हाँ। मेरे को काफ़ी डर लगा, मैंने कहा अब तो नहीं होने वाला चेंज। तो उस टाइम हो गया, तो बहुत ज़्यादा 15 दिन या 25 दिन के अंदर अगर बोलोगे तो जेई का नीट बदल देते हैं, ये सब कर देते हैं। बदल दिया था फिर। तो वहाँ से तुमने कहा चलो फिर आईटी की तैयारी। मैं जब जाने ही वाला था स्कूल तब आया था। मेरे को लगा यार कितना किस्मत खेल रही है मेरे साथ। बार बार जब मेरे से कई बार लोग मिलते हैं, कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, नेशनल हो गई, इंटरनेशनल हो गई, वहाँ लोग बोलते हैं दैट यू सेल योर कोर्स एट मी 4,000 रुपीज़, इट्स वेरी चीप, जस्ट 4,000 रुपीज़। तो मैं बोलता हूँ आपको चीप और आपको सस्ता लग रहा है। मैं जिन बच्चों से मिलता हूँ आप उनसे पूछो। अब फेक आप मिल गए हो कि 4,000 में अगर नीट का बैच मिल गया तो चलो अब डॉक्टर ही बन जाते हैं, क्योंकि दूसरा बैच तो हम ले नहीं सकते यहाँ से। लेकिन पापा ने तो बोल दिया था कि कोई टेंशन नहीं है, तू दूसरा बैच ले लियो। लेकिन मेरे को लग रहा था अंदर से यार पापा ने पूरी सैलरी दे दी, फिर से अब मांगूंगा, ऐसे ठीक नहीं है। मैंने कहा मैं नीट ही कर लूंगा मैं। तो इसलिए थोड़ा बुरा फील हो रहा था, इसलिए मैंने कहा नीट ही करूंगा, अब मैं कोई दिक्कत नहीं है। जिस स्कूल में आप जाते थे वहाँ कितने बच्चे होते थे क्लास में? वहाँ 30-40 हुआ करते थे जब छोटा था। फिर 11th में 50 हो गए थे, 50 पर क्लास। और क्लास में कभी आप मतलब हमेशा फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक पे रहते थे? फर्स्ट पे ही रहता, पढ़ाकू थे एकदम। तो पढ़ते किससे थे? घर पे कोई पढ़ा नहीं रहा था, ट्यूशन जाते थे, कैसे पढ़ते? नहीं, सेल्फ स्टडी करता था। अच्छा, तो आपको पहली बार फिजिक्स वाला एक दोस्त ने फोन करके बताया कि भाई ये बैच है, ले ले। हाँ, उसने भी लिया था खुद भी? उसने भी लिया था। वो चाह रहा था कि उसका लॉस हो तो मेरा भी हो जाए। उसका लॉस हो तो तुम्हारा भी हो जाए? क्या लॉस? नहीं मतलब उसे मतलब बैच में कुछ खराब हो, बैच के टीचर्स खराब हो तो इसका भी हो। उसने मेरे को ही नहीं कहा, मतलब 4-5 लोग और थे उनको ही बोल दिया, क्योंकि तब तक क्लास शुरू नहीं हुई थी। क्लास शुरू नहीं, तो उसको डाउट तो था ही कैसा होगा। ये टीचर भी सारे न्यू थे, लेकिन राजवंश सर, सचिन सर सब बढ़िया थे, बहुत बेहतरीन टीचर थे, बहुत बढ़िया। राजवंश सर तो बहुत ज़्यादा बढ़िया पढ़ाते थे। फिर आपने किसी और को डुबवाया साथ में कि 3 लोग को हम भी बैच दिलवाते हैं, अगर हम डूबेंगे तो सब साथ डूबेंगे? उसने बता दिया था 4-5 लोगों को, तो मतलब सभी ने खरीद लिया था बैच। सबका नुकसान होता है, दुख कम होता है ना। हाँ। सबके साथ हुआ है, वरना अपना मजाक उड़ता है। पिछली बार हुई थी सिली मिस्टेक्स मेरे से। आपका नंबर कितना है इस बार आईटी एडवांस में? आईटी रैंक मेरी एडवांस नंबर आईटी एडवांस में नंबर कितने आए आपके?
170 170 170 का score। पिछली बार 130 थे 130 थे पिछली बार। तो मेरे को मैं थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था खुद से लाइक 200 प्लस तो हो जानी चाहिए, लेकिन हो नहीं पाया उतना। केमिस्ट्री की वजह से। हाँ, केमिस्ट्री की वजह से। ऑर्गेनिक काफ़ी हार्ड आ गई और थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, लाइक स्पीड पे मैं काम नहीं कर पाया। इस बार थोड़ा आसान, मैं बोलूँगा आसान आया पेपर, है ना। तो लाइक स्पीड नहीं मेरे से हो रहे थे उसी को क्वेश्चन। छोड़ के पेपर ओवरऑल थे। हाँ ओवरऑल हो रहा था। हाँ, उसी को छोड़ के लाइक सारे क्वेश्चन बन रहे थे, फिजिक्स में ऑलमोस्ट बन रहे थे सारे, लेकिन फिर वही है, स्पीड नहीं बन पाई मेरी उतनी। नहीं बन रहा था क्वेश्चन, लेकिन जो 2 मिनट का क्वेश्चन था वो 5 मिनट में बन रहा था, तो ऐसे करके बन रहे थे, तो उस वजह से थोड़ा टाइम कम लग गया। 170 बन पाई फिर। अब खैर ये तो एक्सक्यूज़ हो गया मेरी तरफ से। नहीं, वेरी गुड दैट यू से दिस, इट्स वेरी गुड कि यू से दिस कि एक्सक्यूज हो गया। सही बात है। अब जिसके 200 नंबर आए वो भी आके यही बोलेगा कि मैं 20 नंबर का और कर सकता था सर, कुछ ऐसा हो गया। हाँ। सब बातें हैं, इसको कोई सुनेगा नहीं अब। बट ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। फिर क्या हुआ 12th क्लास की कहानी बताओ। 12th में मेरी 12,000 रैंक आई थी और एडवांस में 8,000। मेंस में 12,000 रैंक आई थी और एडवांस में 8,000 रैंक 8,000 आई थी। तो अब मैं एक मतलब आपने लगभग सिलेबस पढ़ लिया था। हाँ, मेंस में आपकी 12,000 रैंक, एडवांस में 8,000 रैंक आ गई थी, तो हाँ पढ़ लिया था। बेसिक में फिर मतलब एक डिलेमा में फंस गया था कि कॉलेज लूँ या ड्रॉप लूँ। फिर उस टाइम 8,000 रैंक पे आपको लोअर आईआईटी मिल जाते, थोड़ा बहुत तो मिल ही रहा था। ओबीसी कैटेगरी थी। हाँ। तो लाइक आईआईटी जम्मू में सीएस मिल रही थी, वो कुछ ज़्यादा ही नया हो जाता, तो इसलिए मैंने कहा वहाँ नहीं जाना। दिल्ली में भी पीछे आपको ब्रांच मिल जाती। दिल्ली में हाँ, केमिकल तक मिल रही है, केमिकल मिल जाती। सही बात है। तो लाइक धनबाद वगैरह में कुछ मिल रहा होगा। धनबाद में हाँ, इलेक्ट्रिकल तक मिल रहा होगा। अब वो दूर पड़ता है काफ़ी, तो इसलिए दूर ज़्यादा जाना है नहीं अपने को। ये जब आप 12th की तैयारी कर रहे थे, जब 12th में आईटी की तैयारी कर रहे थे, उस वक्त भी क्या ये सिलेंडर उठाने वाला काम आपको करना पड़ता था बीच बीच में? कितना होता था? जिस दिन लाइक छुट्टी होती थी उस दिन मैं जाता था। मतलब जिस दिन कारण क्या था? कुछ एक्स्ट्रा पैसा आ जाएगा घर में, ऐसा लगता था? या फिर जो एक मैंने बताया ना 4 लोग खिलाते हैं, तो कोई मतलब कोई खिलाने वाला आया नहीं उस दिन। हाँ, या ड्रिंक करके या तो वो आते नहीं थे, तो उनकी जगह पे जाना। भैया भी गए आपके कभी? हाँ, भैया अब तो डेली जा रहे हैं, क्योंकि वो मतलब 3 ही लोग हैं वहाँ पे, चौथा कहीं और चला गया है, तो अब डेली जाते हैं भैया। तो वो मैं बोलता हूँ उनसे कि मेरे को जाने दो, वो जाने नहीं देते। कल पेपर था तो सिर्फ कल गया था मैं, वरना वो जाने ही नहीं देते बिल्कुल। कल भी आप ये वाला सिलेंडर उठा कल गया था। आईटी निकलने के बाद भी क्या किया जाए, अभी तो समय है। ड्रॉप ईयर में क्या किया? ड्रॉप ईयर में मैंने लाइक ऑर्गेनिक पढ़ी थी रोहित सर से, और लेक्चर देखने का मेरे को अब उतना मन करता नहीं था, क्योंकि अर्जुना में, लक्ष्य में सब पढ़ा हुआ था, तो अब और डबल में कैसे पढ़ता। क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी फिर मैंने। लाइक जो जेईई मेंस और एडवांस के प्रीवियस ईयर पेपर्स जो होते हैं उन्हें एज अ मॉक दिए थे काफ़ी, और आपके जो टेस्ट सीरीज होती हैं लाइक बैच के साथ जो मिलती हैं वो दिए थे सारे टेस्ट। तो उसके बाद भी इतना कम आया तो थोड़ा लगता है। उसके बाद भी 5,000 रैंक आई है सर। 5,000 बहुत बढ़िया रैंक है भाई, क्या बात कर रहे हो, इतना कम आया? नहीं, मैं एक्सपेक्ट अपनी साइड से 2,000 3,000 तक कर रहा था। पिताजी लेबर हैं या खुद लेबर हैं, इस तरह के काम कभी करने पड़े हों जीवन में, और साथ में आईटी की तैयारी का सपना भी है और पढ़ने में अच्छे भी हैं, कोई मैसेज उनको? अभी मतलब उनके साथ ऐसे बच्चों के लिए तो आप एक रोल मॉडल हो गए ना आज के टाइम पे, बनी गए। हाँ, मतलब उनके क्योंकि पढ़ना चाहिए, अगर उनके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं तो लाइक फिर वो चलता ही रहेगा। फिर वो तुम्हें मतलब अपनी साइड से 100% देना चाहिए, पढ़ना चाहिए तुम्हें, और अगर लेबरिंग का काम करना पड़ रहा है तो उसके साथ ट्राई करो, क्योंकि फैमिली के लिए थोड़ा बहुत ज़रूरी है, फैमिली इनकम भी आनी चाहिए, वरना कैसे होगा मैनेज। तो उसके लिए मतलब पढ़ते भी रहना चाहिए और ये भी करते रहना चाहिए। अगर ज़्यादा तुम्हें दिक्कत हो फैमिली में तो बहुत बधाई हो, बहुत बधाई। आइए मिठाई खाते हैं, परंपरा कैसी है? ये फ़ोन तुम हमें दे जाना, इसको हम रखेंगे अपने पास। इसको मैं बच्चों को दिखाऊंगा, बताऊंगा देखो इस फ़ोन से तैयारी करके भी आईटी निकल सकता है ना? जी सर। तुमको एक बढ़िया नया फ़ोन देते हैं, उसमें डेटा वेटा है क्या है? डेटा वेटा होगा तुम्हारा बहुत? हाँ, थोड़ा बहुत होगा। एक बैठ के इसको ट्रांसफ़र कर देना, तुम्हारे लिए एक नया फ़ोन मंगवाया, बढ़िया नया फ़ोन देते हैं, ये मुझे दे जाना, मैं अपने वहाँ लगाऊंगा इसको गोल्ड प्ले बटन के बगल में। मैं ऊपर आपने देखे सिल्वर प्ले बटन लगे हैं,
वहीं इसको लगवाएंगे यार, ये बहुत बड़ा मोटिवेशन बनेगा बच्चों के लिए। एक्चुअली बच्चे बोलते हैं ना कि हाँ फ़ोन में रैम कम है, ये है वो है, इंटरनेट नहीं चल रहा है। मतलब आईटी निकालने के लिए एक मिनिमम फ़ोन भी इनफ है। अगर बच्चा ऐप चाहे तो डाउनलोड हो जाना चाहिए, वीडियो तो चल चलते जाना रहेंगे चाहिए, बस। उसके बाद सब बहाने हैं। बहुत बढ़िया, हमें बहुत अच्छा लगा गगन आपसे मिलके। बहुत 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 बधाई हो, बहुत खुशी हो जाती है जब आप जैसे लोग आ जाते हो। मेरे को भी IT बहुत खुशी हो रही है सर आपसे मिलके। मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप जैसा बच्चा आता है, आईटी में निकल जाता है। पूरे समाज में ये प्रूव होता है कि यू कैन क्रॉस ऑल बैरियर्स, आप निकल सकते हो बाहर, संघर्ष करने की ज़रूरत है। पिताजी कैसा फील कर रहे हैं अभी? पापा को आईआईटी के बारे में उतना नहीं नॉलेज है, लेकिन अभी मतलब बनारस वाला BHU सुन के और लोगों को बताया तो उनसे भी फीडबैक मिला कि काफ़ी बढ़िया कॉलेज है ये, तो जब पापा को बहुत खुशी हो रही थी। अब यहाँ से आपके भाई कोई सिलेंडर नहीं उठाना, ठीक है? आपको कोई काम करना है तो मेरे साथ काम कर लो, फिजिक्स वाला में, डाउट सॉल्विंग में, मेंटरशिप में, आइडिएशन में, किसी भी ब्रांड टीम में, किसी भी टीम में कोई काम करना है हम लोग साथ काम कर लो। मैं 4 लाख रुपीज़ की तुमको स्कॉलरशिप दूंगा, उसके बदले तुम्हें मेरे साथ काम करना है, काम करो, वरना मेरी तरफ से स्कॉलरशिप समझ के रख लेना, वरना मेरी तरफ से एक उधार समझ लेना और मेरे को वापस कर देना जी जिस दिन नौकरी लग जाए, जैसे भी, ठीक है? बट यहाँ से आप और आपके भाई सिलेंडर ना उठाएं, दोनों लोग पढ़ाई करें। और ये स्कॉलरशिप भी मैं ईयर ऑन ईयर करके देता हूँ, एक बार में नहीं, वरना पैसे ख़त्म हो जाते हैं। मंथली ईयरली बेसिस पे देते हैं ताकि आप खर्चा चले। बट आपको फिर आप और आपके भाई सिलेंडर नहीं उठाओगे कम से कम साल, है ना? और अभी पढ़ाई करिए, आप लोग दोनों जन नौकरी करिए और पिताजी को उसके बाद सपोर्ट करिए। बहुत बधाई हो, बहुत अच्छा लगा। गगन की कहानी इज़ नॉट ओनली अबाउट आईआईटी में पहुंचना या एक आईआईटी के अंदर, आईआईटी एडवांस के अंदर 170 नंबर लाना, ना ही वो 5000 रैंक लेके आईआईटी एडवांस क्वालिफाई करना। गगन की कहानी इज़ अबाउट कि इन हालातों से भी कैसे आप झगड़ के सबसे बड़ा लक्ष्य, आईआईटी का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। पिताजी सिलेंडर उठाते हैं, ये खुद कहा जाए तो दिहाड़ी मजदूरी, दिन में कभी गए, कभी इन्होंने सिलेंडर उठाए, उसके साथ आईआईटी की तैयारी की और आईआईटी का एग्ज़ाम निकाला। जिस दिन फिज़िक्स वाला से नीट में ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी, मुझे बहुत खुशी हुई थी, पर उससे कहीं ज़्यादा सुकून, खुशी, दिल को चैन, कंटेंट कि मैं कुछ कर रहा हूँ, ये मुझे तब लगता है जब गगन जैसा कोई बच्चा आता है और आईआईटी निकालता है। तब मुझे लगता है ये मेरे ऑल इंडिया रैंक 1 असली हैं। ऐसी एक और कहानी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।